from Gunjay. Somebody said 9, right? Yes, sir. तो हाँ, तो the area of triangle is 5. 2 of its vertices दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 दिया हुआ है और ये वर्टेक्स दिया हुआ है 2,1 और 3,-2, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मान लो A,B, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ, बोलो, AB1 211 है ना, 3-2 1। इसके मॉड की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 दी हुई है। कितना हो जाएगा बताओ, ओपन करो। A इंटू 3 माइनस B इंटू -1 प्लस 1 इंटू -4 -3 -7। अरे इतना चमकता है? तो इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। क्या लिखा है? 3A प्लस B -7 इज इक्वल टू 10। फाइन। अभी ये जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है? y इज इक्वल टू x प्लस 3 पे। तो b इज इक्वल टू a प्लस 3 हो गया ना। डाल दो वैल्यू यहाँ पे। 3a प्लस a प्लस 3 माइनस 7 का मॉड इक्वल टू 10। यू मस्ट बी नाउ एबल टू सॉल्व दिस। कितना क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बोलो। काउंटर क्लॉकवाइज में नहीं दिया पॉइंट। कैसे भी लो, को अंतर नहीं पड़ता ना, मैं कहीं भी लू। मैं तो डिटरमिनेंट ऐसे लिखूंगा ना, बस मेरे को अंतर नहीं पड़ता। तुम यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इसको यहाँ यहाँ कर दो, इसको नीचे ऊपर, नथिंग मैटर्स। नेक्स्ट बोलो। सर 10 15th 10th वाला। टेंथ वाला कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कौन है? तो सिंपल है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए का कोऑर्डिनेट 6,3। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -3,5। सी का क्या दिया हुआ है? 4,-2। और P इज एनी पॉइंट x, y। P इज एनी पॉइंट x, y, ठीक है। तो किसका एरिया का बात कह रहा है? पीबीसी और एबीसी। तो पीबीसी और एबीसी का एरिया की बात हो रही है ना, बस, है ना। तो एबीसी का एरिया निकाल लो, क्या दिक्कत है? डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से एबीसी का एरिया कितना आएगा? 631। कम ऑन गाइस, हेलो। 1 4 -2 1 ये आ जाएगा। और पीबीसी का एरिया निकाल लो, क्या होगा? हाफ इंटू 631 4 -2 1 XY1 और दोनों का रेशियो। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 15th क्योंकि मैंने वही सोचा कि पहले फेज में ना एसपीपी कर लेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा होगा कि बहुत लोग, जो लोग का बहुत छूट गया, वो लोग परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा, कितना हम नहीं कर पा रहे हैं। 15th वाला, फाइंड द इक्वेशन। एक बार बेसिक हो जाएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3 सच दैट सेगमेंट ऑफ दिस लाइन इज इंटरसेप्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है। और जो एक्सिस के बीच में सेगमेंट इंटरसेप्ट हुआ है वो यहीं पे बाइसेक्ट हो रहा है। ये बात चमकती है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये a,0 है और ये 0,b है बेटा, तो b प्लस 0/2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 6। a का वैल्यू 4। तो लाइन का इक्वेशन क्या है? x/a प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। सर 18 18th a straight line is drawn through this making an angle this, if it meets in B then find। क्या दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल, दो लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व करना है। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, फाइन। एक लाइन का, इसमें दिक्कत क्या है? √3x - 4y + 8 = 0। और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जो कि √3,2 से पास कर रहा है और इस लाइन का स्लोप एंगल क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो इस लाइन का, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें डाउट क्या है?
tan 30 कितना होता है? व्हाट इज tan 30? tan 30 इंटू x माइनस रूट 3। क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। इसको इसके साथ सॉल्व कर दो, यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतना क्लियर है? हाँ सर। इसको पैरामेट्रिक से कैसे कर सकते हैं बताना जरा। r cos 30 सर आवाज आता है। आपका आवाज नहीं आ रहा। साइन, बोलो। अरे आवाज नहीं सर। नहीं सर। हेलो, आ जा रही है क्या भैया? सर अब भी लैग हो रहा है। अगला क्या? हेलो, हाँ सर अब आ रहा है। हाँ, तो √3 प्लस r cos 30 2 प्लस r sin 30, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। पैरामेट्रिक आ गया ना, इसमें डाल देंगे तो सीधे इससे r मिल जाता है ना, ये √3 प्लस r cos 30 माइनस 4 इंटू 2 प्लस r sin 30 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। इससे क्या, तो इसको आप सीधा सॉल्व करोगे, सीधा r की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, चोर नेक्स्ट बोलो। 19th हाँ बोलो नेक्स्ट। 19th 19th सर पेज नंबर हाँ। 8 में जो नोट्स लिखा है उसका पहला पॉइंट आप एक बार पिक्चर बना सकते हैं? क्या है ये? कौन सा नोट से बात कर रही है? Let m1 m2 m3 are the slopes of 3 lines वाला। बट टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है ना, तो हमेशा प्लॉट करके कर लिया करो यार। टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, इट्स ऑलवेज, देखो कैसा होता है, उसमें पीछे बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें डायरेक्टली करना चाहते हो, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल निकालना चाहते हो, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप क्या निकाल सकते हो, बेटर है कि ट्राइंगल के उससे आप tan a/2 निकाल लो SOT से, या ऐसे करना है तो जो तरीका, उसमें कुछ पिक्चर नहीं है, इट्स लाइक कि यू नीड टू प्लॉट द साइड एंगल, ये एंगल्स इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उससे अपने आप आंसर आ जाता है। अच्छा मतलब कैसे? कैसे बताया तुमको, उसमें मान लो कि ये 3 साइड है ट्राइंगल का ABC, ठीक है, और ये आपका है फाइन। तो अगर देखो फंडा ऐसा होता है कि यहाँ पर ये आपका सबसे ज्यादा M1 है, ये M2 है, और ये आपका क्या है? m3। M1 बड़ा देन M2 बड़ा हाँ। देन M3, ठीक है। अब मुझे अगर ये एंगल निकालना है B, फाइन, तो आप इसको ऐसे
पीछे ले जाओगे बैकवर्ड, ठीक है, तो ये एंगल आपका बी है ना, हाँ सर। ठीक है, तो आपका जो tan बी आएगा वो क्या आएगा, देखो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, सॉरी अल्फा है और गामा है, ठीक है, तो आपका बी क्या होगा बताओ, अल्फा माइनस गामा होगा ना, तो tan बी क्या होगा आपका बताइए, tan अल्फा माइनस tan गामा बाई 1 प्लस प्लस tan अल्फा tan गामा, ठीक है, विच इज m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। द मेथड इज लाइक दिस, किसको ऐसे ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद tan ए tan बी और tan सी साइक्लिक ऑर्डर में निकाल लिया जाता है। ये बात चमकती है क्या? m1 माइनस m2 m2 माइनस, हाँ इसमें m1 ग्रेटर है ना, ग्रेटेस्ट है ना, तो फिर आपने जो m3 लिखा है उसके जगह m1 नहीं आएगा? क्या बोल रही है? m1 स्लोप ग्रेटेस्ट है ना, हाँ तो आपने जो m3 लिखा है वहां पर m1 नहीं आएगा? अरे भाई कौन सी गणित पढ़ी है तूने, ये एंगल 90 से छोट बड़ा है ना, इसका टेंजेंट कितना होगा, नेगेटिव होगा ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर। हाँ पढ़ रही है तो बेसिक तूने उड़ा दिया अपना पूरा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। 19. 19 a vertex of equilateral triangle is 2,3। देखो बेटा, vertex of equilateral triangle is 2,3। vertex of equilateral triangle is 2,3 2,3, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, और इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, ये 60 और 60 पे निकालना है हमको, है ना बेटा, तो आप इसका स्लोप m मान लो, ठीक है, तो tan 60 कितना होगा बताओ, अरे इसका स्लोप कितना है, -1 है ना, तो क्या होगा बताओ, m प्लस 1 बाई 1 माइनस m, क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो अभी आपका ये √3 आ गया, √3 इंटू 1 माइनस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम, एक आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा आपका √3 m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एम। बेसिक से कर लिए ना, सीधा खत्म काम। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर. नेक्स्ट बोलो। ये पहला वाला फेज का एग्जाम कब है आप लोग का, मार्च वाला जो लोग दे रहे हैं, 15 को है 16 को है, कब से है? 15 से। 15 से ना, उसके पहले विल ट्राई एटलीस्ट 10-12 सीट्स करने का एसपीपी, रब करे और हो जाएगा। एसपीपी 20-20 22-22 होते हैं ना, आप डीपीपी कर ही रहे हो, दिन भर में आप मैथ्स के 40 क्वेश्चन कर ही लोगे ना, 40-60 सफिशिएंट है वो फिलहाल, रब करे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 19 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 सिवाय तो सब बन जाता है, एग्जाम में नहीं बनता है बस। 24। सर क्वेश्चन में डाउट नहीं था, बट पूछना था कि वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर को आपने देखने का एक अलग तरीका बताया था। हाँ मैं कैसे करता, हाँ प्लेन्स में ना वो सेम तरीका यहाँ अप्लाई कर सकता है, देख लाइन 1 इक्वल टू 0 और लाइन 2 इक्वल टू 0, सिर्फ प्लेन में बताया था ना, वैसे ही करता हूं मैं हमेशा। यहाँ पे बाइसेक्टर 1 लिख ले और यहाँ पे बाइसेक्टर 2 लिख ले, ठीक है, दोनों इक्वेशन निकल गया। अब एक काम कर, लाइन 1 पे एक पॉइंट गेस कर ले, यहाँ पे एक पॉइंट गेस कर ले और उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, जो भी परपेंडिकुलर बड़ा होगा वो वाला इक्वेशन जो है ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। अच्छा ठीक है सर। जैसे प्लेन में किया था वैसे ही कर सकते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट बोलो। 30. 25, 26, 27, 29, विच वन? 30. 30। तो फाइंड द इक्वेशन, तो अभी तो बताया है ना, 30 में क्या दिक्कत है, देखो
x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और दूसरा क्या है 7x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं बताइए। x प्लस वाई माइनस 3 बाई मॉड बाई रूट 2 इज इक्वल टू बोलो 7x माइनस वाई प्लस 5 बाई रूट 50। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो 5x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 5। बोलो क्लियर है? तो क्या आ जाएगा इक्वेशन बताओ। अगर एक बार प्लस से खोला एक बार माइनस से खोला, इक्वेशन क्या आ रहा है 2x माइनस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। और दूसरी बार क्या आ रही है इक्वेशन, जब माइनस से खोलेंगे कितना आ रहा है 12x प्लस y 12x plus 4y minus 10 equal to 0. इक्वल टू 0 है ना। दो लाइंस आ गई मेरे पास, दो लाइंस आ गई ना। अब इस पे कोई भी एक पॉइंट गेस कर लो। 1,2 गेस कर लिया मैंने, ठीक है। अभी 1,2 से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। तो P1 कितना आएगा 2 माइनस 12 प्लस 20 बाई रूट ऑफ 40 और P2 कितना आएगा 1,2 तो 12 प्लस 8 माइनस 10 बाई रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 160। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 10 बाई रूट 40 और ये आ रही है 10 बाई रूट 160। ये बात चमकती है क्या? यस। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ना साफ साफ कौन छोटा है, P1 इज बड़ा देन P2 ना। हाँ। इसका मतलब ये वाला जो बाइसेक्टर है वो क्या है ऑब्ट्यूज है, दूसरा वाला क्या है एक्यूट है। और इतना क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो। अगर देखो अब भाई अगर एसपीपी भी नहीं कर रहे हो ना फिर तो भगवान तुमको बचा नहीं सकता है, ठीक है। जब करें इसको हाँ सर। सर 30 सेकेंड वाले में डाउट है। कौन सा 32 32 में क्या है, कहाँ गया 32 फैमिली तो बताओ है चाहिए। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। फ्लैग दो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अब आ रही है। हाँ सर। हाँ देखो ना, तो ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है बताओ, सॉल्व किया तुमने? ये पॉइंट क्या आ रहा है 2,1. 2,1 आ रहा है, ठीक है। अभी बेसिक
2,1 से पासिंग किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो? क्या करूं, एक मिनट रुक जाओ यार। 2,1 से पासिंग कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इनू इसमें इंक भर देना प्लीज। टू कमा 1 से पासिंग किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है बोलो? y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू यार ऐसे डिस्कस नहीं हो पाएगा कि 2,1 से किसी भी लाइन का y माइनस 1 इंटू एक्स m इंटू एक्स माइनस 2 होगा ना यार। हाँ सर। हाँ तो अभी इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो m इंटू 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड कितना दिया हुआ बताना? √5। सॉल्व करोगे m आ जाएगा ना। और जो अच्छा मेथड होगा, आपको अब तो वेक्टर थ्योरी भी पढ़ ली हो, फैमिली ऑफ प्लेन पढ़े थे ना, तो फैमिली ऑफ लाइन अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या होगा? 2x प्लस 5y प्लस 9 प्लस लैम्डा इंटू x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस पे 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कितना आता है? 2 इंटू 0 5 इंटू 0 माइनस 9 प्लस लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाटएवर। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। चलो आगे बोलो, आगे बोलो, रब करें। हाँ सर। ना हाँ कोई बोलता है ना कोई बोलता है यार, अजीब ही लग रहा है मुझे बहस तो तुम्हारा इसको फिलहाल आज की। तो 32 33 34 34 33 y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है क्या? जिसने भी डाउट पूछा है हाँ तुरंत बोलना। हाँ। सुनोगे? सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। हाँ। इसका मतलब पेयर ऑफ लाइन है। हाँ। फैक्टराइज कर y माइनस 9x। क्या हुआ? हाँ क्यों? अरे तुम मूर्ख हो क्या? सारा इंक तुम एक में डाल दिए? थोड़ा ही था उसमें, जितना आया डाल दिया। अरे यार तुम ठीक है, जाओ, क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं, छोड़ो भी, रहने दो, बस जाओ भी। अरे ये फैक्टराइज हो गया क्या 2 लाइन्स में? हाँ। ठीक है, तो अभी लाइन क्या आगे बोलो? एक लाइन है y इक्वल टू 6x, एक लाइन क्या है? y इक्वल टू 3x और ये क्या है? y इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इक्वल टू 6x ऐसा हो गया बेटा। दूसरा क्या है? y इक्वल टू 3x, हाँ या ना? हाँ। और तीसरा क्या है? y इक्वल टू 9। y इक्वल टू 9। का तो अभी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना? निकाल लेगा? हाँ इंटरसेक्शन से। हाँ फटाफट निकल जाएगा ना सारा। ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो। शांति छा जाती है यार। 34 34 क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। 33 के बाद 34 कहाँ है? तुमको दिख गया भाई है? अब 33 के बाद 34 तुमको दिखा कहाँ है? सर मैंने घर के शीट से किया, उसमें है। आपको भेजा है, कहाँ से डिस्कस करना है तो लगाओ दिमाग। क्वेश्चन रीड करो, क्या है बोलो? If the pair of straight lines x square minus 2pxy minus y square equal to 0 and x square minus 2qxy minus y square equal to 0 be such that each pair bisects the angle between the other pair. ठीक है, मैं ठीक है चलो बताता हूँ मैं। वापस बोलना एक मिनट क्वेश्चन। If the pair पहले of इक्वेशन बोल दे पहले। x स्क्वायर minus 2pxy हाँ minus y square equal to 0, हाँ ये एक है, और दूसरा क्या है? x square हाँ minus 2qxy हाँ minus y square equal to 0 हाँ be such Such that that, each pair bisects the angle हाँ between बिल्कुल the ठीक है। other हाँ pair. चले,
ठीक है, मतलब अगर ये दो लाइन है ना, अगर ये वाली लाइन ऐसे है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये अगर L1 L2 लाइन है तो इससे जो लाइन आ रही है ना वो क्या है, इसका क्या है, इसका बाइसेक्टर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका बाइसेक्टर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई a माइनस बी इज इक्वल टू XY/H। ये बात चमकती है। तो इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस 1 2 हो जाएगा इक्वल टू एक्स वाई, और h की वैल्यू कितनी है, माइनस पी। ये क्लियर है? तो अभी क्या आ गया, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 का कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ना उसका इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा है, इसका मतलब है दोनों इक्वेशन सेम कर्व के है ना, तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या हो जाएगा, कंपेरिजन हो जाएगी ना। हाँ। अरे if two equations represent same curves then they are comparable ना। हाँ सर। तो हाँ, PQ yes, तो वैल्यू sir. कितनी आ गई, तो वैल्यू कितनी आ गई PQ की, -1. प्रूफ क्या करना है, यही प्रूव करना था। हाँ सर, वही प्रूव करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट बोलो, हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हो गया सर। अरे हो गया क्या, आयते कुंटे हो गया। यस सर। सर 35 डाउट है। क्वेश्चन क्या 35 तेरा, नहीं सर, वो जो आपने भेजा उसमें से ही है। हाँ तो क्या करना है बोल, बता। अबे क्वेश्चन तो पढ़ेगा। अरे यार तुम लोग कहाँ चले जा रहे हो, हेलो। हाँ सर, 1 मिनट। सर 1,1 से कंबाइंड इक्वेशन निकालना है हमें पेयर ऑफ लाइंस का। क्वेश्चन जाओ ना, हाँ बोलो। 1,1 से पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन निकालना है जो पैरेलल होगा x² - 5x ठीक है, + तो 4y²। ये दो लाइंस है, हाँ ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, और इसके क्या निकालना है, पैरेलल पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस का लाइंस इक्वेशन। का इक्वेशन निकालना है ना, जो कहां से पास कर रहे हैं, 1,1। 1,1 से। बस इतना ही है ना क्वेश्चन तो। हाँ ठीक है, तो मुझे बताओ इसको फैक्टराइज करने आता है कि नहीं आता है, हाँ, मतलब 2 लाइन निकाला वो। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बताओ तो, फास्ट तरीका पार्शियल आता है। डिफरेंशिएशन। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन गधा बताया तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन से फैक्टराइज होता है, मैंने पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन तुमको, सर वो 2 लाइन निकालने का तरीका आपने मैंने बताया तुमको था पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन। हाँ। नोट्स में 10 बार लिखवाता हूँ, जो लिखवाता हूँ बेवकूफ वही याद रखता है क्या, मैंने लिखवाया था कि डिफरेंशिएशन से लाइन नहीं आती है, और तूने ये याद रखा है कि डिफरेंशिएशन से लाइन आती है। डिफरेंशिएशन से लाइन आती है क्या, इसमें डिफरेंशिएशन से क्या आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना बस। डिफरेंशिएशन से बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना यार, इसको फैक्टराइज करोगे ना, फैक्टराइज कैसे करते हैं बताओ,
तुमको पेयर ऑफ लाइंस फैक्टराइज करने आता है आदित्य कुंटे? हाँ कैसे करते हैं? मतलब x में करेंगे तो y को मतलब कांस्टेंट मानेंगे और फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व अरे करेंगे गधे, यार ये पागल है क्या? क्या निकाल रहा है तू? उससे वो अभी तो समझाया मैंने, उससे फैक्टराइज नहीं करते हैं। तू पागल है क्या? पढ़ाते वक्त कान बंद कर लेता है क्या अपना? मैं वापस पूछता हूँ, फैक्टराइज कैसे करते हैं बता मेरे को। फैक्टराइज कैसे करते हैं पेयर ऑफ लाइंस? अरे बोल भाई, तेरे पास नोट्स हैं? मैं तो क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है? तू बोल नहीं सकता है तो तेरा मुंह बंद है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूं? तेरे पास नोट्स हैं, हाँ या ना? हाँ है। नोट्स निकाल। पढ़ाई कर रहा है, टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तुम? हाँ यार, तुमको लाइन को फैक्टराइज करने नहीं आता है। शीट क्या सॉल्व किया तुमने? शीट में अचार डाला है? इसके जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन फैक्टराइज किया है ना शीट ने, तुम क्या उसको देखे नहीं थे? तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यार ऐसे पढ़ोगे तो। एक मिनट सर। यार तेरे को पढ़ना ही नहीं है, तू क्या पढ़ता है फिर? साहिल, तुमको आता है क्या लाइन को फैक्टराइज करना? हाँ सर। बताओ कैसे करते हैं भाई। एक्स या वाई में क्वाड्रेटिक मान के। एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक मान के? सर वो बोला था X- मैंने x को क्वाड्रेटिक में सॉल्व करेंगे y को कांस्टेंट लेके। तुम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे ना? नहीं वो मैंने पहले बोला था, फिर आपने बोला वो नहीं, फिर मैंने वो बोला था फिर से x उसमें स्क्वायर। पता ही नहीं चला, उसमें पता ही नहीं चला कि क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज कर रहे हो। ठीक है, वो एक तरीका है। और क्या तरीका होता है? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। नहीं, स्टार्टिंग के 3 को फैक्टराइज करके कांस्टेंट ऐड करते हैं। कौन बोल रहा है? सर प्रतीक। प्रतीक। स्टार्टिंग के 3 को, ज्यादा स्लोप का टर्म्स होता है, सब शुरू के 3 से बनता है ना। स्टार्टिंग का 3 फैक्टराइज कर दो, बहुत फास्ट तरीका होता है ये। x माइनस 4y और x माइनस वाई, ये बात चमकती है। देखो इस 3 से ये बन रहा है क्या? अरे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4xy 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। हाँ सर हाँ सर। प्लस C1 प्लस C2। ठीक है, अभी यहां से x का कोई, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन से x का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है बताओ? C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या वैल्यू है 1। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? माइनस C1 माइनस 4C2 इक्वल टू 2। बोलो क्लियर है? और C1 C2 कितना है? -2। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ना, फटाफट सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है बताओ? C2 का वैल्यू कितना आ गया? -1 और C1 का वैल्यू आ गया 2। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ फटाफट लाइन फैक्टराइज हो गई ना। ठीक है, एनीवेज मुझे आवश्यकता नहीं थी, मुझे ये लाइन निकालनी है। तो ये लाइन जो है x माइनस वाई कहां से पास कर रहा है? 1,1 से ना, तो क्या आ जाएगा 0। और दूसरी लाइन क्या होगी बताओ? x माइनस 4y कहां से पास कर रहा है? 1, क्या होगा? -3। तो आपके पास दो लाइन्स आ गए ना। क्या आ गया? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस, बोलो भाई, 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। एवरीबॉडी इतना क्लियर है? हाँ सर। समझा? आदित्य कुंटे फैक्टराइज कैसे करते हैं? ये एक तरीका होता है। अगर नहीं ग्रास्प होता है तो x में क्वाड्रेटिक बना के हमेशा फैक्टराइज कर सकते हैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ। रब करें? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हो गया सर्कल का, सॉरी स्ट्रेट लाइन का हो गया, और बचा है इसमें?
हो गया। ठीक है, चलो सर्कल बताओ, सर्कल बोलो। 13। रुको, आई थिंक एसपीपी ही पहले कर लिया है ताकि सबको एक बेसिक कॉन्फिडेंस है। ऐसे सब पागल हुए हुए, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। पहले 10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा एसपीपी, और एक बेसिक रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। और डीपीपी चल ही रहा है, बोलो। सर 10th वाले का सेकंड पार्ट में एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, सर 4th। Fourth, find the equation of circle which touches the positive axis of y at a distance 3 from the origin and intercepts। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, यही निकालना है ना? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0,3। सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा सेंटर। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6। ये 6 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 3 है ना? हाँ। और यहां से यहां का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, तो ये डिस्टेंस 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 है ना यार? तो हाँ। ये डिस्टेंस कितना आ गया बोलो, 3√2। अरे हाँ या ना? यस सर। सर्कल का क्या आ गया, रेडियस। सर्कल का रेडियस आ गया क्या? हाँ बाय द वे सर्कल का सेंटर कितना आएगा बोलो, 3√2,3। h अपने पास ये हाइट तो 3 है ना? अरे हाँ, और रेडियस कितना होगा सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस कितना है, h है ना? इस सर्कल का रेडियस कितना है, h है ना? ये बात चमकती है, तो ये कितना आ गया, 3√2। और सेम सर्कल कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ये बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो। सर 9th वाला। सीखने का ट्राई करो, सब लोग सीख जाएंगे। 6, 7, 8, 9। सर 9th। क्या बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? कौन सा क्वेश्चन? साइलेंट हो जाते डाउट। नहीं, तुमसे पहले किसी और ने डाउट पूछा, 9 ना? हाँ, चुप हो जाते हैं, क्या बोलूं यार, ठीक है। काश मेरे पास पावर होती ना, जो बोल के चुप हो ना फटाक से निकाल दो उसको, कर नहीं पा रहा हूं बस। y = mx + c, y = mx + 2, ठीक है। कट दी सर्कल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसका मतलब अगर एक लाइन सर्कल को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, इसका क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली, सेंटर से डिस्टेंस लेस देन रेडियस। सेंटर से डिस्टेंस लेस देन रेडियस, तो m × 0 - 0 + 2 डिवाइडेड बाय 1 + m², दिस इज लेस देन 1। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट। सर 10th के सेकंड वाले में, मतलब सेकंड पार्ट में, वो c² = a² 1 + m² यूज करें। नहीं कर पाओगे ना, वो तभी कर सकते हैं सर्कल छोटा वाला रहता है। c² = a² 1 + m², तभी लगता है जब x² + y² = a² होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल कौन सा है, बड़ा वाला है ना? क्या इक्वेशन सर्कल का, x-1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है? नहीं, गलत है। 9, ये क्लियर है क्या? हाँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सर्कल के लिए, सुनो अच्छा क्वेश्चन है, इस सर्कल के लिए टेंजेंट निकालना है जो कि किसके लिए, जो किससे परपेंडिकुलर हो, 3x - 4y - 1। ओके। अब बताओ, दो कंसेप्ट आएंगे यहाँ पे। 3x - 4y - 1, इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, एक्सचेंज द कोएफिशिएंट 4x + 3y, 4x + 3y, 4x + 3y, and exchange the coefficient and change the sign of any one, 4x + 3y
प्लस सी Plus C. इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? अब किसी भी सर। लाइन को सर्कल के लिए टेंजेंट कैसे बनाते हैं? किसी भी लाइन को Radius. सेंटर से Distance परपेंडिकुलर radius. इक्वल टू सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू Radius. सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। सर्कल इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। नेक्स्ट बोलो। So 13. 13 कौन सा? सर So हाँ। 13. सर वो आप वो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आप बोल रहे थे ना, आप यूज नहीं करते। हाँ मैं नहीं आप- करता हूँ। वो एक बार एग्जांपल 13 वो वैसे ही है, एक बार वो आपके वाले मेथड से एक बार बता दो ना। एग्जाम्पल 13 वैसा ही नहीं है। एग्जाम्पल 13 वैसा ही नहीं है। ठीक है। द टेंजेंट्स फ्रॉम एग्जाम्पल 13 में लेंथ दिया हुआ है ना, एक सर्कल है तो उसका इक्वेशन मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एग्जांपल इक्वल टू 13 हाँ एग्जांपल 13 बोल रहा हूँ मैं। अच्छा एग्जाम्पल 13 अभी मैं किसी ने एसपीपी 13 पूछा है क्या? हाँ भाई Yes, हाँ सर हाँ सर। हाँ तो -1,1 से सॉरी 1,-1 से लेंथ क्या दिया हुआ है? √2 Root 2. √2। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? √S1 होता है ना। क्या होगा? हाँ, 1 + 1 + 2g - 2f + c। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ये बात चमकती है। हाँ सर दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? Root 6 9 + 9 Plus 6. या तो आप लोग कुछ और सॉल्व कर रहे हो क्लास में बैठ के, या मैं मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज्यादा। इक्वल टू 6 ये आ गया। ठीक है अभी क्या निकालना है? -1, -5. -1, -5 से लेंथ क्या होता है? तुम डर जा रहे हो, तुम 1 पैनिक plus लोग हो यार। 5 - 2g - 10f plus c. यही होगा ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, यही निकालना है ना। एकदम हाँ, आप लोग सर। पैनिक ही लोग हो यार, मतलब बहुत ज्यादा ही पैनिक लोग हो आप लोग। पता नहीं मजा नहीं आ रहा है, हिम्मत ही नहीं है किसी कुछ कर पाने की। कैसे ला सकते हैं बताओ तो? अभी Into 2 आप करना थोड़ा कर पड़ेगा। पाओ है ना। Into 2 करना पड़ेगा कुछ करो। उसको। कुछ करना ही भाई। ऑब्वियसली अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो नंबर्स ऐसे होंगे ना कि ऑब्वियसली सब कुछ कट फुट जाए। बोलो कैन वी प्ले दिस आउट? फर्स्ट वाले को into 2 करो और फिर फर्स्ट वाले एक मिनट रुक जाओ, तो पहले लिख देना इसको। कैसे लिखे? क्या लिखा है? 2 2 कट गया है ना। क्या लिखा है? 2g - 2f + c = 0। और ये क्या लिखा है बेटा? 6g + 6f Plus C + 12. प्लस 12 इक्वल minus 12. -12. -12 = 0 है ना। अब यहाँ से तो नहीं प्लस 12 आएगा। Plus हाँ 12. +12 है। ये वाले से ये बनाना है ना, तो ऊपर वाले को into 2 तो करो इंटू और 2 करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। कितना आता है? 4g - 2g - 10f + c -12 = 0। बोलो हाँ या ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई ना। हाँ सर। 12 आ गई, डाल देंगे। 12 + 26 का रूट आ गया आंसर। व्हाई टू पैनिक यार? आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ पैनिकिंग। भाई ऑब्वियसली दुनिया फाड़ के क्वेश्चन बनेगा नहीं, कंसेप्ट तो उतना ही रहेगा √S1। व्हाई आर यू पैनिकिंग? यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स। व्हाई आर यू थिंकिंग तुमको नहीं आता है? मेन डर यही तुम्हारे मन में बैठा हुआ है। इसीलिए पहले एससीपी करना पड़ेगा तुम्हारे अंदर का डर निकालने के लिए कि हमको ये नहीं आता होगा। शायद तुम्हें सब कुछ आता है। नेक्स्ट बोलो। सर 17 सर 16 हाँ उसने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे 13 वाला। देखो SS1 = t² में कोई पाप नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो मेथड जो रहेगा ना वो तुम्हारा हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स में किसी में लगता नहीं है, ठीक है। SS1 = t² से वहां भी कर सकते हो, ऐसा नहीं मैं क्या बोल रहा, लगता है वहां पे, बट उस लाइंस को फैक्टराइज करना पड़ता है, नथिंग एल्स, ठीक है। आई डोंट प्रेफर लाइक दिस। मैं क्या करता हूँ, सर्कल की एक्शन क्या बताओ? x + 2 का स्क्वायर। बोलो
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या इतना क्लियर है? हाँ अब ये सर्कल के लिए लाइन है, क्या लाइन का क्वेश्चन होगा? 2,1 2,1 से। अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ बोलो भाई क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो लाइन का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू क्या आ गया लाइन? mx प्लस 1 माइनस 2m। ठीक है, अब इस लाइन को सर्कल के लिए क्या करना है? टेंजेंट टेंजेंट कैसे करते हैं दुनिया में? रेडियस इक्वल टू सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू सॉरी सेंटर से रेडियस, है ना? अभी सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा? m का 2 वैल्यू आ जाएगा ना? हाँ सर। हो गया। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट बोलो कौन सा? 17। और जो लोग का देखो, जिन लोगों के पास 11th के अच्छे नोट्स नहीं है ना, या 12th के, कोई अंतर नहीं पड़ता है, शीट्स में, मैथ्स के शीट्स में डिसेंट ढंग से नोट्स रखते रहते हैं, आप उसको पढ़ के भी सॉल्व फटाफट कर सकते हो अगर भूल भाल गए हो तो। कौन सा करना है बोलो? 16। 16 कहाँ पे है? हाँ हाँ, देखो ये हैंडसम 3 है ना, ये हैंडसम 3 होता है ना, सर्कल का ये 0,0 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ? x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। क्या निकालना है? एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट का एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? हाँ सर। ये क्या, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x1 y1। ये बात चमकती है? हाँ सर। है ना? अभी हैंडसम 3 क्या है? व्हाट इज हैंडसम 3? इस लाइन का इक्वेशन हमको मालूम है ऑलरेडी, और ये लाइन जो क्या इस पॉइंट से? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? t इक्वल टू 0, हाँ या ना? हाँ सर। तो दोनों कंपेयर कर देंगे, क्या आ जाएगा सीधा? x1 और y1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 17। 17th question somebody did ask and somebody did put this solution on the group ना, नहीं कुछ नहीं किया था क्या? ठीक है, ये एक सर्कल है, क्या, the chord of contact to another circle, ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये आपका रेडियस ए है, ये बी है, ये सी है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके किसी भी पॉइंट से क्या बनाया गया? टेंजेंट। b को टेंजेंट। तो क्या हो गया वो? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो अंदर वाले सर्कल के लिए क्या हो गया? टेंजेंट। टेंजेंट बॉस। ये बात चमकती है। तो ये रहा x1 y1। तो इस कॉर्ड ऑफ क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो पहली बात तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बोलो चमकता है? हाँ हाँ सर। सर। क्यों चमकता है? पॉइंट लाई कर रहा है। पॉइंट लाई कर रहा है। अब इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वल टू equal to 0 क्या होगा बताओ? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू b स्क्वायर। b स्क्वायर ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे सर। है ना? और अब ये क्या है? अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। कंडीशन। किसी भी लाइन को, सर्कल को, किसी भी लाइन को टेंजेंट कैसे बनाते हैं? रेडियस सेंटर से perpendicular परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। चमकता है? हाँ तो सर। क्या आ गया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इतना क्लियर है? हाँ सर। आगे बोलो। हेलो सर। हाँ, तो आपको कैसा पता चला वो ABC में से कौन सा बड़ा है छोटा है? अब अगर एक पॉइंट से
दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा वाला सर्कल होगा वो पहले वाले के अंदर होगा ना, अंदर के पॉइंट से थोड़ा ना टेंजेंट बन सकता है। हाँ सर। देखो, इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, कॉमन सेंस इज नेचुरली प्रेजेंट। तो अगर आईआईटी जाने का 10% भी सपना है ना, तो अब से नेक्स्ट 4 महीने तक ना कॉमन सेंस क्वेश्चन यूज किया करो। यू डोंट नीड टू एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन। लोगों को आईआईटी में दिक्कत इसीलिए आती है, पीपल एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन। अरे नहीं, आईआईटी वाले कुछ और पूछ रहे होंगे, इस चक्कर में खराब होता है। ऑलवेज बी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ कॉमन सेंस, अप्लाई कॉमन सेंस। नेक्स्ट बोलो सर 19 पड़ा। ठीक है, ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये सर्कल कैसा है बताओ तो। ठीक है, तो ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल से एक लाइन गई है ना, एक वेरिएबल लाइन गई है, ठीक है। हेलो, फाइंड दी locus of center of circle drawn on this chord as diameter। मतलब एक सर्कल बनाना है ना, और उस सर्कल के सेंटर का क्या निकालना है, लोकस। तो ठीक है ना, ये वेरिएबल लाइन, आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। y इक्वल टू mx है, तो ये पॉइंट क्या है बताओ, 0,0 है। तो इस सर्कल से इस लाइन को सॉल्व कर दो, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्या आ रहा है बताओ, y इक्वल टू mx डालने पे कितना आ रहा है बोलो। हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये कट गया, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 2a बाई, तो ये पॉइंट कितना आ गया बताओ, 2a बाई 1 प्लस m स्क्वायर कॉमा 2am बाई। अरे ये क्लियर है क्या? Am I missing something or this is right? यहाँ तक वेरिएबल कोड फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। आई थिंक आई एम राइट। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, और k का, अरे मिड पॉइंट तो यही होगा ना, और k का वैल्यू कितना आएगा बोलो, am बाई 1 प्लस m को डिवाइड कर दो, तो k बाई h की वैल्यू कितनी आ गई, m आ गई। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, 1 प्लस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू a। अरे चमकता है क्या, तो क्या आ जाएगा, हाँ हाँ, मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, अरे m की वैल्यू आ गई ना, इसमें पुट कर सकता हूं ना मैं यार। तो क्या हो जाएगा बताओ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक h कट जाएगा, यहां चला जाएगा, माइनस ah इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सर 17th वाला पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं ना? काहे को दिमाग लगा रही है प्रियंका, काहे का पैरामेट्रिक, कौन सा पैरामेट्रिक करेगी इसमें तू? हाँ, पैरामेट्रिक सिंपल। मान के हाँ हाँ, पाइथागोरस लगा सकते हैं, मतलब उसमें आ रहा है। आ गया तो अच्छी बात है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल प्रेफर एज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। 21 दो सर्कल, 22 हाँ ठीक है ना, 21 हाँ हाँ कर रहा हूँ। 22 जैसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक काम किया करो, उसको ना एक रफ फिगर बनाया करो। क्या कह रहा है, एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कहां से पास कर रहा है,
तो उसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? x माइनस अरे बोलो। 0। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो ये 0,0 यही आ गया है ना। और वो एक दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। हाँ तो बस काम खत्म। इस सर्कल का इक्वेशन मान लो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑर्थोगोनल वाले क्वेश्चन में ना सर्कल का इक्वेशन मान लिया करो पहले। मान लिए? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब क्या क्या कंडीशन आएगी? 0,0 पास कराओ इसमें। c इक्वल टू तो c इक्वल टू 0। सेंटर क्या है सर्कल का? -g, -f। कहाँ लाई करेगा? इस पे। तो क्या आ जाएगा? g इक्वल टू f। अब ये सर्कल कैसा है? ऑर्थोगोनल है। तो 2g g1 कितना है? g1 -2 प्लस 2f f1 -3। अरे चमक रहा है ना। तो c प्लस c1 है ना, तो कितना आ गया बताओ? हो गया ना अभी तो। -4g -6f इक्वल टू 10। बोलो। और g और f बराबर हो गया है, तो g और f वैल्यू -1 आ गई। चमका। और ऑर्थोगोनल वाले क्वेश्चन में सर्कल का क्वेश्चन मान लेना चाहिए सीधा। आगे बोलो। 24 सर। सभी फास्टर वे करने का मैंने वो अज्यूम किया, के वाला मेथड किया मैंने। कौन सा कह रहे हो? 24th में आए जो क्वेश्चन पहुंचा नहीं मैंने। 24 एसपीपी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग था। अगर कोई भी, देखो जैसे हम लोग प्लेन्स में करते थे ना, सेम ऐसे ही होता है। अगर कोई भी चीज इंटरसेक्शन से पास कर रही है ना, तो अच्छा रहता है कि हमेशा आप उससे पासिंग वाला मान लो। सर्कल प्लस सर्कल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, बोलो, -4y -6 इक्वल टू 0 है ना। अब इसका सेंटर क्या आएगा बताओ तो? कैन एनीबॉडी टेल मी सेंटर क्या आएगा? +1 प्लस, रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, वही तो गलती करोगे ना फिर। डिवाइड नहीं करी है ना तुमने, गलती वही है ना। 2 लैम्डा बाय ये 6, हाँ किया है, फिर ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा? -4 लैम्डा प्लस 2 है ना, और प्लस 4 -6 लैम्डा इक्वल 0। अभी 1 प्लस लैम्डा से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। चमका। तो सेंटर कितना आ गया? -2 लैम्डा -6 लैम्डा -3 बाई लैम्डा प्लस 1 और -2 लैम्डा प्लस 2 बाई प्लस 1 बाई 1 प्लस लैम्डा। अब ये सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? सर इसको इक्वेट कर सकते हैं। ये लाई कहाँ कर रहा है? हाँ तो इक्वेट क्या करना है? ये लाई कर रहा है ना लाइन पे, y इक्वल टू x पे। तो इस लाइन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्बडा। लैम्डा का वैल्यू। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे हो गया? यस सर। ठीक है। तो फाइन, मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। फाइन, ताकि हम लोग डाउट है क्या अभी भी? क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें से 2 परपेंडिकुलर है क्या? कोई 2 देखो तो नहीं, कोई परपेंडिकुलर नहीं है। अरे यार ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है, फिर तो वाहियात क्वेश्चन हो जाएगा। परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर कोलैटरल सर्कमस्क्राइब कैसे कर रहा है? ठीक है, कोई आर्बिट कोलैटरल होगा, फिर व्हाट कैन आई डू? आई कांट हेल्प एनीथिंग इसमें। तो फिर आपके पास, मेरे पास तो कोई मतलब है ऑप्शंस, बट आई वांट टू अप्लाई दोस ऑप्शंस ना। और ये चौथा लाइन क्या है? फालतू क्वेश्चन है फिर तो। ये परपेंडिकुलर होता तो अच्छा होता, अदरवाइज बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही है ना आपका, समझ में आता है इतना? ठीक है, आप एक काम करो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट निकाल लो। 3 पॉइंट आ गए। अब सर्कल का जब 3 पॉइंट मालूम होता है तो इक्वेशन निकालने आती है ना सर्कम हाँ सर्कल का। सर। एक ट्रायंगल का अगर 3 पॉइंट मालूम है तो निकाल लो। ठीक है, और दे रखा है ना चारों से पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली उससे पास करेगा। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे एक ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहता है तो आपको निकालने आता है ना सर्कम सर्कल। एच कॉमा सेंटर मान लेते हैं, एच कॉमा के, और फिर डिस्टेंस इक्वेट कर देते हैं 3 बार। है आता है निकालने? हाँ सर।
हाँ सर। या ऐसे कर लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये वाला पॉइंट आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। हाँ ठीक है, सर। तो वैसे कर लेना चाहिए। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर ठीक क्लियर है, फाइन। तो अभी ना हम लोग ना शीट्स का थोड़ा सा एसपीपी का वापस से प्लान चेंज करेंगे। लोगों की हालत देख के मुझे दया आई थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो आप दिन में मैथ्स में ऑलरेडी 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको मैं 30-35 क्वेश्चन का और लोड दे सकता हूँ। ठीक है, तो अपन जो करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे। कल डे क्या है? संडे। अबे तारीख क्या है? 7 मार्च है ना? 7 मार्च है। और तो इसमें अपन कर लेंगे आईडीआई। आप टॉपिक का नाम बोलो, आईडीआई, और क्या कर ले बोलो साथ में। डीआई बहुत लंबा पड़ेगा, डी छोटा है। आईडीआई और डी छोटा है, आईडीआई और डी छोटा है। इतना समझ में आता है? हेलो? हाँ सर। हाँ, अभी एसपी 8 मार्च को अपन कर लेंगे एओडी और बायनोमियल थ्योरम। वैसे बायनोमियल थ्योरम के एसपीपी में कुछ खास है नहीं। ठीक है, एक दो समेशंस हैं, बाकी तो आपका सीट से हो ही रहा है, इसमें तो आ ही रहा है रोज क्वेश्चन। ठीक है, 9th को आप सीट्स का नाम बोलो यार। सर आपने पिछले वाले प्लान में बोला था कि कैलकुलस पूरा साथ में रखेंगे। नहीं, अभी तो पहला ऐसा है ना कि लोगों का हो नहीं रहा है। ठीक है, लोग परेशान हो गए बहुत ज्यादा एक दिन में इतना बड़ा सीट करने से, एक्सरसाइज 1 वगैरह में। एक बार इसमें फटाफट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बस एसपीपी कर रहे हैं ना, तो लोगों को एक बार बेसिक लोगों की शीट खुल जाएगी, इसलिए करा रहा हूं मैं इसको। अभी डीआई में 40 क्वेश्चन है, और डीआई के साथ कुछ छोटा टॉपिक है क्या करने को, बताओ? पीएनसी। ठीक है, 10th को कर लेंगे अपन एलसीडी, और क्या होता है इसमें? कोनिक्स। नहीं रे, कोनिक्स एक साथ होगा, एलसीडी और प्रोबेबिलिटी। सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, 11th को सीक्वेंस सीरीज, और क्या बचता है 11th में टॉपिक, बताओ? एसओटी। एसओटी थोड़ा ना होता है, एसओटी का मतलब मैं एसओटी करने का मतलब नहीं ट्रिगो। ट्रिगो आता है क्या? चलो ट्रिगो कर लेते हैं। ठीक है सर, नहीं तो एक 11th एक 12th का ही रख दीजिए ना। नहीं वो तो ठीक है, ऐसे भी चलने दो। ठीक है, क्योंकि एलसीडी में फिर बड़ा आएगा ना, प्रोबेबिलिटी नया टॉपिक है। और क्या आता है बताओ, टॉपिक बताओ। वेक्टर कॉम्प्लेक्स। वेक्टर तो किया था हमने कुछ दिन पहले अभी। हाँ सर। हाँ वेक्टर का एसपीपी किया है कि नहीं किया? कुछ दिन पहले ही किया है ना। वेक्टर वैसे बहुत बड़ा है, वेक्टर एक दिन में रखते हैं। ठीक है, और मैट्रिसेस और फंक्शंस कॉम्प्लेक्स तो अभी तुरंत ही किया है कुछ दिन पहले। ठीक है, फंक्शन तो फिर भी उसके एसपीपी में कुछ है नहीं खास, कर लेते हैं मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स और डिटरमिनेंट। यहाँ आ गया ना, यहाँ पे 14th को कोनिक्स में ज्यादा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक दिन पहले एग्जाम में कर लेंगे। हो गया ना, तो बचा गया वो फंक्शन आईटीएफ, रिलेशन फंक्शन आईटीएफ। फंक्शन वाली बात कर रहे हो? फंक्शन में ऐसा है ना कि फंक्शन तुम चाहोगे ना तो कल तो नहीं कर पाओगे। डीआई में तो 20 ही क्वेश्चन है, डी में 20 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। एओडी में 20-30 है, इसमें 10-15 ही है। एसएस ट्रिगो फंक्शन के शीट में क्वेश्चन है भी क्या? फंक्शन में क्या आता है? अच्छा, डोमेन सब आता है ना। हाँ, 25 क्वेश्चन है, कराना चाहिए वो। हाँ, एक काम करते हैं, इस दिन थोड़ा सा अपने को एलसीडी फंक्शन डीआई के साथ फंक्शन चलेगा ना, जिसको करना है कर लो यार। इतना भी कुछ तो पढ़ो, इतना क्या तुम्हारे कष्ट का ध्यान दूं मैं? ठीक है, इतना भी नहीं पागलपंती होनी चाहिए। ये बात क्लियर है क्या? सर वो एलसीडी बहुत बड़ा नहीं हुआ क्या? एलसीडी में 25, जितना मुझे याद है एलसीडी के एसपीपी में 25 क्वेश्चन ही है, इतना मुझे याद आता है। सर 3 टॉपिक है ना, लिमिट। नहीं, उसमें शीट तो एक ही है ना, शीट में 25 ही क्वेश्चन एसपीपी के, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
अगर यहाँ नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, मैं यहाँ डाल दूंगा। के साथ ठीक है, यहाँ कर लो, ठीक है। सर वेक्टर अरे का इतना क्लियर है क्या? बनाया है ना, एसपी बनाया है ना हमने वेक्टर का। हाँ तो वापस कर लेंगे तो मजा आ जाएगा ना। हाँ। वापस कर लेंगे सब कुछ फटाफट रिवाइज। ये बस एसपीपी है, ये बस एसपीपी है। आप लोग एग्जाम कब से? 15 से 15 to 18। अबे पेपर 3 दिन होगा इस बार, 4 दिन है क्या? 15 शायद बीआर को होते शायद। अच्छा तो 16 से 16, 17, 18 एग्जाम्स है ना आपके, है ना? अरे आपके एग्जाम 16, 17 डेट आ गया नहीं है? हाँ सर, हाँ 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 सर आ गए। एग्जाम्स की डेट 16, 17, 18 है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ तो फिर तो अच्छे से स्प्रेड आउट हो गया ना, हर दिन 2 टॉपिक है ना, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एसपीपी करना है, अगर चाहो तो शीट के सॉल्व क्वेश्चन, नहीं तो एसपीपी करना ही करना है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमकती है, हाँ या ना? हाँ सर रोज आइडियली मतलब ये कितने घंटे में हो जाना चाहिए सारे एसपीपी? हाँ ये बता देता हूं मैं। ये आपको लगेगा एसपीपी करने में इट विल टेक यू 2 to 3 आवर्स। दोनों मिलाकर। अबे आईडीआई में 20 क्वेश्चन है ना, अगर तुम तमीज से मेरे साथ आईडीआई पढ़े होगे ना तो 15 मिनट लगेगा। मैक्सिमम हाफ एन आवर। अगर तुमने मेरे साथ तमीज से पढ़ाई करी है ना, आधे घंटे में आईडीआई हो जाएगा, टिप्स हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, तुमको याद होने चाहिए सारे, इतने इतने सिंपल है, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, और फिर 16, 17, 18 3 दिन का ब्रेक कर लेंगे। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, और लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो मैं 15 को इस बार फाइनली रीजनिंग करा दूंगा, अगर मूड आया तो, या कर ही लेंगे 15 को रीजनिंग। ये बात चमकती है? या एक टाइम रखते हैं 15 का बफर। ये एसपीपी करना है आपको, ठीक है? तो 2 शीट का एसपीपी करने में लगेगा मुझे 1 घंटा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी जो क्लास की टाइमिंग हो जाएगी आपकी, क्लास टाइमिंग जो हो जाएगी 1 घंटा वो, और आधा घंटा डीपीपी है ना, 1.5 घंटा। तो क्लास टाइमिंग विल बी 9 से 10:30। क्लास टाइमिंग विल बी फ्रॉम 9 to 10:30। इतना क्लियर है क्या? सर पीएम। हाँ भाई, अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। और ये करना शुरू करो, और आई विल प्रेफर आप ग्रुप पे ही एसपीपी पूछते रहो, ठीक है? ताकि क्लास फटाफट खत्म हो जाए, ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा पाऊं। इतनी बात चमकती है क्या? हाँ सर। जिसके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है वो साथ में एक्सरसाइज 1 शुरू कर दो। सर 9:30 रख पाओगे क्लास? 9:30 से? हाँ 9:30 से रोज? हाँ वही 9 o'clock के बजे 9:30 to 11 ऐसा हो सकता है। तो 9 पे क्या कर रहे हो तुम? सर 8:30 तक तो पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ा खाना वाना रहता है प्लीज। सर फिर सीधा 10 बजे ही कर दीजिए ना। अरे नहीं यार, 11:30 हो जाए, घर में लोग रहते हैं मेरे, मैं थोड़ा रहता हूँ घर में, और भी लोग रहते हैं ना साथ में। अगर पॉसिबल है तो ठीक है 9:30 और ना 9 ही रखते, 9 ही रखते, 9 ही रखते, ठीक है? ठीक है। चलो करना शुरू कर दो। और हाँ बोलो सर, ब्रांच कब से खुलेगा? कौन सा ब्रांच? कौन बोल रहा है? पनवेल जो लोग यस बोले हैं वो सेंटर पे आके चाहो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और सर आज 10 बजे ना वापस? हाँ